नमस्कार, मैं विशाल राज, जिला पदाधिकारी किशनगंज, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारतवर्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई। अभियान के अंतर्गत हमारे सभी BLOs गणना प्रपत्र की 2 कॉपी, मतलब इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोला जा रहा है, उसकी 2 कॉपी लेके सभी मतदाताओं के घर जाएंगे और उसमें जो मतदाता के संबंधित जो भी हम लोगों के फॉर्म में डिटेल्स हैं उसको भर के उसको प्राप्त करेंगे। उसके साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जिससे उसके मतदाता का सत्यापन जिससे हो सके वो कागजात प्राप्त किया जाएगा और ये कार्य घर घर जाकर सभी मतदाताओं के साथ किया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे मतदाता जो 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम ऑलरेडी है, उन सभी मतदाताओं का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। उनका केवल मतदाता सूची में देख लिया जाएगा कि मतदाता सूची में पूर्व में उनका नाम है, तो उनसे उनका कोई और दस्तावेज उनको देने की जरूरत नहीं है। केवल वो इन्यूमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र है वो भर के बस BLO को दे सकते हैं। फिर कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 की सूची में अगर नाम नहीं भी है, ऐसे मतदाता जो 1987 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है, उनसे केवल उनका ही दस्तावेज लिया जाएगा। ऐसे मतदाता जो 1987 के बाद 2004 के बीच में इनका जन्म हुआ है, उनमें उनके साथ साथ उनके माता या पिता में से किसी एक का भी दस्तावेज लिया जाएगा। और जो जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उनके लिए उनके साथ साथ उनके माता और पिता दोनों का ही दस्तावेज लिया जाएगा। अब आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे मतदाता जिनका अगर 1987 के बाद अगर जन्म हुआ है, उनके लिए भी अगर उनके माता पिता में से किसी का भी नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में है, तो 2003 के मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट है उसको भी उसके माता या पिता के वोटर के सत्यापन के रूप में भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब कि 2003 की सूची में जिनका नाम है, उनका केवल खुद का ही सत्यापन के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के भी सत्यापन के लिए भी उनको वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही बात कौन कौन से दस्तावेज हैं जो कि इसमें लिए जा सकते हैं। सबसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 11 दस्तावेजों की सूची शेयर की गई है और उसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी यह सूची जो है इसको शेयर किया गया है। कौन कौन से दस्तावेज हम लोगों के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, इसमें मूल रूप से आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, इन तीनों में से कुछ भी अगर बना हो तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं है तो अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी उसका प्रमाण के तौर पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो अगर भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज है, कोई भी दस्तावेज है, उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सूची और वंशावली जो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत की गई है उसको भी मान्यता दी गई है। तो हम इनमें से किसी भी दस्तावेज का कोई भी एक दस्तावेज अगर जमा कर देते तो उससे उसका मतदाता का सत्यापन हो जाता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी जो भी BLOs आपके पास आते हैं, अपना फॉर्म भरकर और अपना दस्तावेज जो भी जरूरत है आपके पास उपलब्ध है वो दस्तावेज देकर आप लोग इस कार्यक्रम का इस पुनरीक्षण अभियान में हिस्सा लें। अंत में आपको यही बताना चाहता हूं कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। अतः आप सभी से अपील है कि पूरी प्रक्रिया में आप लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।